तो आवाज आ रही होगी शायद सभी को, है ना। तो बच्चों आज हम लोग जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं जो काफी अच्छे से निपट गए थे, है ना। आज भी हमें जो है, मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया है बच्चों, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द प्रेशर इन टर्म ऑफ द प्रेशर। और सेकेंड वन मैंने बताया था आप लोगों को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। अब हम लोगों को केपी और केसी में क्या डिफरेंस है वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सो क्या रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन अल्फा ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी। कुछ ऐसा पढ़ा। इक्वल टू हमने लिखा, इक्वल टू हमने लिखा C of the C and D of the D, where alpha, beta, C and D are the stoichiometric coefficient of A, B, C and D respectively, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू निकालूं तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा आप खुद ही बोलो। Kp इज इक्वल टू हो जाएगा सर प्रेशर ऑफ C टू द पावर स्मॉल c into pressure of D to the power small d divided by pressure of A to the power alpha, pressure of B to the power beta। ये आप लोगों के लिए एक ऐसा इक्वेशन आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब ये इक्वेशन जब रखा तो जरा ध्यान से देखिए, इस बात को मैं एक बार और आप लोगों से दोहराना चाहता हूं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हो गया, तो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है ना। आप देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी के यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं जरा देखो, P इंटू भी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस बात को एक बार जरा ध्यान से देखिए। और P इंटू भी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया, तो मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू आर टी अपॉन भी। ये वाला टर्म तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं पी ए निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन ए। ऐसे ही होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं, ऐसे एन ए अपॉन बी इंटू आर टी। वॉल्यूम तो सबके लिए बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी ए आर टी। लिख सकता हूँ क्या, पी ए इज इक्वल टू, आप खुद बताओ भाई, है ना, क्योंकि मैंने बताया था सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे ही पीबी इक्वल टू लिखूंगा, तो पीबी इज इक्वल टू लिखूंगा सी बी आर टी एंड पीसी इक्वल टू हो जाएगा सी डी सी सी आर टी एंड पी ऑफ द डी इक्वल टू हो जाएगा सी ऑफ डी इंटू आर टी। ये टर्म यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिएगा। कोई भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे देख सकता है। पी ए इज इक्वल टू सी ए इंटू आर टी, पी बी इज इक्वल टू सी बी इंटू आर टी एंड पी सी इक्वल टू सी सी इंटू आर टी
एंड पी डी इक्वल टू सी डी इंटू आर टी। कैसे बताया? क्योंकि मैंने कहा था पी वी इक्वल टू एन आर टी और एन अपॉन बी हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड सी। इसको आप क्या बोलेंगे? सी वाला टर्म है, तो सी आर टी। अब पी ए निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? सी ए आर टी। पीबी होगा तो सी बी आर टी, पीसी होगा तो सी डी सी सी आर टी, एंड पीडी होगा तो डी डी आर टी हो जाएगा, पीडी आर टी हो जाएगा। तो यहां से इस टर्म के बेस पे आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो एक ऐसा इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों, जो कि काफी आसान भी है और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पी डी इक्वल टू सी डी आर टी और पी सी 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 आर टी। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में ये जो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है, इसमें पी सी पी डी पी ए और पीबी की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है ना? तो देखो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। केपी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो पीसी की जगह पे क्या है बच्चा पार्टी? सी सी आर टी, और सी सी आर टी टू दी पावर क्या हो जाएगा? सी। और पीडी की जगह पे क्या है? सी डी आर टी की पावर क्या है बच्चा पार्टी? डी। और नीचे क्या हो जाएगा? सी ए आर टी और टू दी पावर क्या है बच्चा? अल्फा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बी आर टी टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चा? बीटा। ठीक है ना? अब देखो आर टी क्या हो जाएगा बेटा? यहां से कॉमन हो जाएगा, साइड कर लो आर टी को, तो ऊपर क्या हो जाएगा? देखिए सी सी टू दी पावर सी एंड सी डी टू दी पावर डी इंटू क्या हो जाएगा? आर टी। आर टी क्या लिखो भाई यहाँ पे? आर टी टू दी पावर सी प्लस डी। ऐसे ही होगा क्या? देखो, और दूसरा इसको क्या लिखूंगा? सी ए टू दी पावर अल्फा एंड सी बी टू दी पावर बीटा, और साइड में क्या हो जाएगा? इनटू आर टी हो जाएगा टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक टर्म बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? देखो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए तो देखो केपी इजिकल टू क्या हो जाएगा? केपी इजिकल टू सी सी into CD to the power D divided by CA to the power alpha and CB to the power beta into हो जाएगा RT, और RT टू दी पावर ये क्या हो जाएगा? C प्लस डी माइनस अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही होगा क्या? ये ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है ना? अब देखो इसको मैं इस टर्म को क्या केसी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो मैं इस टर्म को यहाँ पे के सी लिख सकता हूँ क्या? इसको ये आपको बताया था मैंने, के सी इसी ऐसे लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन के टर्म है तो इसको के सी इंटू आर टी टू दी पावर क्या हो जाएगा? टू दी पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा? सी प्लस डी माइनस अल्फा प्लस बीटा। यही होगा ना डेल्टा एन? मैंने इसके जगह पे क्या लिख दिया? ये वाला टर्म लिख दिया। ठीक है ना? अब यहां तक पहले ये आप लोगों को पता लग गया, यही जो है एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन है केपी एंड केसी। ठीक है ना? सो फाइनली केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन के टर्म में ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो पूछ ले। हो जाएगा, देख लो भाई।
तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल बात मैंने आप लोगों के सामने बताई है कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ इसको कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करने के बाद क्या आपके पास रिजल्ट आता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। चाहे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा n के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आप लोगों को बता दी है। तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो डेल्टा एन इजिकल टू मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, सी प्लस डी माइनस अल्फा प्लस बीटा। मतलब इसका ये मीनिंग होता है, तो डेल्टा एन इक्वल टू जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो डेल्टा एन इजिकल टू जनरली होता है नंबर ऑफ गैसेस मोलर प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गैसेस मोल क्या होते हैं ये आप बहुत भली भांति थर्मोडायनेमिक में पढ़ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर H2 ऑफ द गैस होगा प्लस I2 ऑफ द गैस हो जाएगा इक्वल टू 2HI ऑफ द गैस हो जाएगा, तो देखिए n की वैल्यू, डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगा, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा N2 of the gas plus 3H2 of the gas equal to आपसे लिखा 2NH3 of the gas। अब आपको बता रहा हूं कि ये H2 है बेटा, यहाँ पे चमक रहा होगा शायद, थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिएगा इसको, है ना। ये H2 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2। तो केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दी पावर -2, यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा, है ना। तो केपी और केसी में क्या ले, तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं केसी अपॉन आर टी स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और बच्चों एक इक्वेशन आपको और मैं देता हूं। सपोज देखिए, सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी A2 ऑफ द गैस इक्वल टू मैंने लिखा 2A ऑफ द गैस। इस इक्वेशन में आप लोगों से पूछा जाता है कि Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो फाइनली Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc इंटू आर टी। ऐसा करता हूँ इसको 2a से A2 ऐसा लिखता हूँ, है ना, तब इसको -1 कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये 1 - 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केसी इंटू 1 अपॉन आर टी।
ये वैल्यू भी आप लोगों को नोट करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेडिकल बैकग्राउंड में जनरली पूछे जाते हैं और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए बच्चा इसको। ठीक है ना, ऐसा भी आप लोगों को थोड़ा समझना है। आइए एक नई बात और बताता हूं मैं, यहीं पे देख लीजिएगा, छोटा सा एक टर्म है। अगर मैं डेल्टा n इक्वल टू 0 लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए kp इज इक्वल टू हो जाएगा kc इंटू आर टी टू दी पावर 0। तो कितना हो जाएगा, ये 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो kp इज इक्वल टू उस टाइम पे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, kc के बराबर हो जाएगा। पता है ना आप लोगों को, किसी की पावर 0 होती तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो kp इज इक्वल टू kc के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं मैं इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बोलें कि सर ये थोड़ा सा टफ है। ये तो मुझे लग भी नहीं रहा है, बहुत आसान आसान सा है ये। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बढ़िया से और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स है। देखिए उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द इक्विलिब्रियम 2 of NaCl इक्वल टू हो जाएगा 2NO गैस में है, Cl2 गैस में है। ठीक है ना, Kc is 3.7 into 10 to the power -6 at 1069 Kelvin temperature. Okay, now you have to find out the value of, calculate the value of Kp at same temperature। उसी टेम्परेचर पे आप लोगों को Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले देखिए इसमें Kc की वैल्यू दी हुई है, तो Kc इक्वल टू आप लोग लिखोगे 3.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 एंड द टेम्परेचर इज 1069 केल्विन। और आपको पता है कि सर Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई है, देखिए 3 प्लस -2, तो 3 -2 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1। ओके, सो Kp इज इक्वल टू अब आप निकालो, Kp इज इक्वल टू Kc 3.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू आर टी। आर की वैल्यू कितना है भाई, आर की वैल्यू है आपका, अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आर की वैल्यू आपको कौन से वाली रखनी है ये भी तो पूछना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर उसने दिया नहीं था, आर की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 0.082 इंटू 1069 टेम्परेचर। तो ये फाइनली कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.33।
अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने आर की वैल्यू ये वाली क्यों रखी। अरे केपी निकालना है तो केपी की यूनिट क्या होती है, एटीएम में ही तो होती है। जो आर की वैल्यू एटीएम में होगी तो वही तो आप रखोगे। नहीं समझे क्या? किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि केपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको जो है कौन से आर की वैल्यू रखनी, क्योंकि हमने जो है 2-3 आर की वैल्यू पड़ी हुई है। अब आपको वही आर की वैल्यू रखनी है बच्चों, आपको वही वाली आर की वैल्यू रखनी है जो एटीएम में होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ द प्रेशर, that means it defines या it refers to the value of r in the term of the ATM। ये एटीएम के टर्म में आप लोगों को इस भाषा को, इस लैंग्वेज को रेफर कर रहा है, तो इसलिए आपको वो आर की वैल्यू रखनी है जो एटीएम है, तो यही जो एटीएम है। अब 8.314 जो है आपकी आर की वैल्यू जूल में थी, वो जूल वाले टर्म के लिए अगर आप कहीं एनर्जी निकालते थे तो वहां पे आर की वैल्यू 8.314 रखते। ठीक है ना, इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट करिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद करिए भाई, यहीं पे मैं यहीं पे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ केसी (0.5 at 400 degrees Celsius). Find the Kp at same temperature। सेम टेम्परेचर पे Kp की वैल्यू को फाइंड आउट करिए, जरा करके दिखाइए भाई।
हो गया? हाँ 0.0016 समथिंग आ रहा है, तो 1.6 इंटू 10 to the पावर समथिंग में डाल दो उसको, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन वैसे भी बड़ा सिंपल है बच्चों। डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4 इजिकल टू -2 आ रही है, तो केपी इजिकल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा कौन सी वैल्यू रखनी है, और केपी इजिकल टू केसी, केसी की वैल्यू ये दी है 0.5 दिया है आपको शायद, है ना। 0.5 इंटू आरटी, आरटी की वैल्यू कितनी होगी 0.083 इंटू टी, 400 और प्लस 273 ऐड करना है, तो 400 प्लस 273 इक्वल टू हो जाएगा आपके 673 केल्विन टेम्परेचर। तो टी इतना है 673 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो ये केपी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू आपका आ रहा है बच्चों 1.6 इंटू 10 to the power -4, 1.6। अच्छा डेल्टा आर टी टू दी पावर डेल्टा एन भी है ना, तो -2 भी हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10 to the power-4। एटीएम में ये आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, है ना। तो ये आंसर, ये वैल्यू आप लोगों के सामने मैंने रख दी है, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, है ना। और वही वैल्यू हमने रखी हुई है बच्चों, और जिसको मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के द्वारा हो गया है। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया और अच्छे से लेवल वाला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या होता है। ठीक है ना। तो क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस, फॉर ए रिएक्शन अल्फा ऑफ ए गैस इक्वल टू, आपसे कह रहा है बीटा ऑफ बी, बीटा ऑफ बी गैस at equilibrium, the heat of reaction at constant volume is 1500 calorie more than
that at constant pressure, if the temperature is 27 degrees Celsius, then relation between Kp and Kc, ऑप्शन में मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन देता हूं, Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, Kp इज ग्रेटर देन Kc। थर्ड, Kp इज लेसर देन Kc। चौथा दे देता हूं, नन ऑफ दिस। ठीक है ना। इन क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है इन ऑप्शन के बेस। ये ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर ए रिएक्शन अल्फा ऑफ ए गैसेस टू बीटा ऑफ बी गैस एट इक्विलिब्रियम, the heat of reaction at constant volume is 1500 calorie more than that at constant pressure. If the temperature is at 27 degrees Celsius, then relation between Kp and Kc. Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा वो फिर आपसे पूछ। Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं ही कुछ सॉल्व भी कर सकता हूँ इसको। 4-5 मिनट अपना टाइम ले लो, हो सकता है कोई कर दे।
हस्ती पटेल ने आंसर निकाला है। देखिए ऐसे भी आपने किया है, ठीक है, वो भी हम लोग मानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करना कैसे था। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसने क्या दिया है, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है Cv इक्वल टू, हम लोग मतलब हीट ऑफ रिएक्शन QV इक्वल टू होता है डेल्टा H। लिखा है ना इधर देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, दिया हुआ है उसने कुछ कितना 1500 कैलोरी, इज मोर देन दैट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब QP मतलब डेल्टा U से ज्यादा है। कहने का ये मीनिंग है, वो कह रहा है डेल्टा H इज ग्रेटर देन है डेल्टा U से, बोल रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT। Ng का मतलब nRT है ना। अब देखो जब डेल्टा H इज ग्रेटर देन होता है, जब डेल्टा H इज, मैंने लिखा है, ठीक है ना, सॉरी, इसको डेल्टा U बोलते हैं और इसको बोलते हैं डेल्टा H, ठीक है ना। इसको हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू होता है डेल्टा U, और कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है डेल्टा H। तो कह रहा है डेल्टा U इज ग्रेटर देन है डेल्टा H से, तो मतलब डेल्टा U इज ग्रेटर देन है डेल्टा H। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये होता था। ये टर्म कब आता था बच्चों, जब डेल्टा Ng इक्वल टू हो रहा था लेस देन 1 से। जब डेल्टा Ng की वैल्यू जो है लेस देन 1 होती थी, तो ये इतना आता था, यही आता था क्या, बिल्कुल सर यही आता था, ठीक है। अब आपको पता है Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n, है ना। तो Kp अपॉन क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू RT टू द पावर डेल्टा n, ऐसी होगा क्या। अब देखो, तो RT टू दी पावर ये टर्म क्या हो गया, डेल्टा n हो गया, तो मतलब डेल्टा n की वैल्यू, जो डेल्टा n की वैल्यू, और यह हम बोलेंगे डेल्टा n RT टू दी पावर की वैल्यू किसके बराबर आ रही, Kp अपॉन Kc के बराबर आ रही, इसी के बराबर आ रही है ना यहां से। अब देखो भाई, जब आपने कहा कि सर Kp अपॉन Kc, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 से कम हो जाएगी, डेल्टा एन RT क्या हो जाएगी, लेस देन 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से पता लग रहा है हमको। तो Kp इजिकल टू क्या हो जाएगा, Kp इजिकल टू हो जाएगा लेस देन Kc। बस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को मैं एक बार और समझा रहा हूं, जो स्टूडेंट बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे, मैं एक बार इसको और समझाता हूं। मैंने इसको कैसे लिखा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है हीट एब्जॉर्बेड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है QV। QV का मीनिंग होता है डेल्टा U के बराबर, उसको दिया है 1500 कैलोरी, मोर देन दैट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब QP से ज्यादा है, मतलब डेल्टा H से ज्यादा है। कौन सी वैल्यू, डेल्टा U कह रहा है डेल्टा H से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप होता है डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस NgRT, nRT बोल दो। तो ये कब होता है, डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा, जब Ng इज लेस देन कब होता है, 1 होता है, तब ये रिलेशन होता है, बताया था ना। तो मतलब डेल्टा N इज लेस देन कितना होगा, 1 होगा हमारे इक्वेशन के लिए। क्लियर हुई बात। अब देखो बच्चों, डेल्टा N अगर आपने कहा सर लेस देन 1 है, तो
Kp is equal to Kc into RT to the power डेल्टा n, है ना। तो Kp अपॉन Kc, तो ये पूरा का पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT टू दी पावर डेल्टा n। मतलब ये इक्वल टू ये हो रहा है, ये इक्वल टू ये हो रहा है, तो Kp अपॉन Kc, तो RT समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब RT टू दी पावर डेल्टा n की वैल्यू कितनी आई, ये आई, तो ये किससे कम है, लेस देन 1 से कम है। RT टू दी पावर डेल्टा n का मतलब कितना है बोला वो, लेस देन 1, तो ओवरऑल लेस देन 1, तो मतलब इस ये n की ओवरऑल ये इसके बराबर है, तो ये वैल्यू डेल्टा n किसे लेस देन 1 के बराबर हो जाएगी। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू लेस देन Kc। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिएगा, किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकता है। देख लो भाई आराम से, पहले आराम से देख लीजिएगा, फिर पूछ लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। आइए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन और सीखते हैं, एक बढ़िया लेवल का, है ना। मैं ही उस क्वेश्चन को करूंगा क्योंकि अभी आप लोगों को हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन पहले इसको देख लो आप लोग। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया से एक क्वेश्चन और सीखते हैं, अच्छा लेवल का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग तो क्या, बस थोड़ा सा मूल कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा वो लगाना है, थोड़ा जो है इक्विलिब्रियम और थोड़ा स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट, धीरे धीरे ये सब चीजें जो है, एक्चुअली ये सब चीजें जो है माइंड में रखनी बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या कहता हूं मैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन number is 4 like this, the pressure necessary to obtain 50% dissociation of PCl5 at 25 degrees Celsius। एक मिनट है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करता हूं मैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट द Kp for a reaction where where 50% dissociation of PCl5 at 250 degrees Celsius। देखो क्वेश्चन क्या है, calculate the Kp for a reaction where 50% dissociation of PCl5 at 250 degrees Celsius। मतलब एक ऐसी रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू को फाइंड आउट करो कह रहा है, जहां पे इतने टेम्परेचर पे PCl5 ओनली 50% ही डिसोशिएट हो रहा है, जहां पे इतने टेम्परेचर पे
इतने टेम्परेचर पे PCl5 ओनली 50% ही डिसोशिएट हो रहा है। आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात तो सर, अगर आप PCl5 को डिसोशिएट करते हैं तो क्या बनता है? तो कुछ चीजें धीरे धीरे जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो याद होने लगती है। तो बनता है PCl3 प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब वो कह रहा है Kp निकालो। भैया Kp निकालूंगा तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये वैल्यू इसके लिए हो जाएगी, नोट कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है ना? ठीक है ना? इसके लिए ये वैल्यू इतना की इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना, भैया प्रेशर भी नहीं दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर P ऑफ द आई इज इक्वल टू X ऑफ आई इंटू P ऑफ द टोटल। ये इससे आपको निकालना है PI की वैल्यू। तो PCl3 के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? अगर आप जो है P ऑफ PCl3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू P टोटल, है ना? P टोटल। तो ये आंसर जो है P के रिस्पेक्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पे यह भी लिख देता हूं, वेयर टोटल प्रेशर इज P, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना? अब देखो भाई, तो ऐसे ही हमको सबके लिए निकालना है, सबके लिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए सब, जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन हमने अपनी मर्जी से 1 मानना था। तो जब 0 टाइम पे ये दोनों 0 होंगे, टाइम t होने के बाद एक में से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, एक में से कुछ अमाउंट कम होगा, वो इधर बनेगा। अब वो कह रहा है कितना अमाउंट डिसोशिएट होगा? कितना अमाउंट डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, 50%। 50% का मतलब 1/2 पार्ट, है ना? आप समझ रहे हैं ना? एक 1 मोल है तो 1 मोल का 1/2 कितना होगा? 1 इंटू 1/100। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 0.5। मतलब यहां से 0.5 पार्ट निकल जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 0.5, 0.5। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये कॉन्सेंट्रेट या नंबर ऑफ मोल है ना? 1 हमको मानना पड़ता है ना। सपोज मैंने कहा कि सपोज जो है PCl5 के इनिशियल मोल कितना है? 1 मोल है। PCl5 का इनिशियल मोल 1 लेना पड़ता है, 1 क्योंकि एक कॉमन नंबर है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो ये कितना बचा यहाँ पे? एक में से 0.5 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा? 0.5 मोल इसका हो जाएगा। ये भी कितना बचेगा? 0.5 मोल। ये भी कितना बचेगा? 0.5 मोल। तो n ऑफ द टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, 0.5 प्लस ये प्लस ये प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना हो गया? 1.5। 1.5 मोल्स निकल गया पीटी। आइए सीखते हैं PCl3 का कितना होगा। तो PCl3 का कितना होगा? NCl3, n कितना है भाई? 0.5। 0.5 इंटू 1.5, NT कितना? इंटू P। तो ये हो रहा है शायद, ये कितना आएगा जरा देखिए तो ये शायद 1/3 इंटू P आ रहा होगा, है ना? 3 से कैंसिल हो जाएगा और उतना ही PCl2 का भी आ जाएगा। उतना ही PCl2 का भी कितना आएगा? 1/3 इंटू P आ जाएगा, उतना ही। लेकिन इसका कितना आएगा PCl5 का? PCl5 का आएगा, देखिए PCl5 का कितना मोल बचा है? 0.5 मोल बचा हुआ है अपॉन 1.5 इंटू P। इसका भी आएगा 1/3 इंटू। इतना ही बचेगा क्या? बिल्कुल सर, इतना ही बचेगा। आइए सबके कंसंट्रेशन एक एक करके लिख लेते हैं। तो देखो PCl3 का कितना है? 1/3 P इंटू 1/3 P डिवाइडेड बाई 1/3 P।
P से P कैंसिल हुआ, कितना बचा 3/3, 3 जा 9 इंटू P, तो कितना होगा, तो KP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू P। तो फाइनली वैल्यू ए आएगी PATM। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा बड़ा दिक्कत कर रहा है। किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, सर ये टर्म आपने कैसे, कुछ भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो आप लोग पूछिए कोई भी रैंडम क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आ रहा है, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है। पूछिए। पूछो बच्चों, कोई भी रैंडम क्वेश्चन किसी के भी माइंड में कुछ भी आ रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन जरा करके लाइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ तो नहीं दूंगा।
when sulfur in the form of S8 is heated at 900 Kelvin, the initial pressure of one atm falls by 10% at equilibrium. This is because of S8 to S2. Sulfur 8 से find out the value of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। When the sulfur is in the form of S8 is heated at 900 Kelvin, the initial pressure of one atm falls by 10% at equilibrium. This is because of conversion of some S8 to S2. Find out the value of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करें। यहीं पे कर सकते हो, वैसे करोगे क्या? कर लो तो क्या, देखो करो तो कैसे कहते हैं, S8 से S2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये S2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बैलेंस करो पहले, 4 हो जाएगा। बस हम निकाल दो तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, S2 to the power 4 divided by S8। बस निकालो भैया, मोल एक दूसरे के मोल निकालिए।
ठीक है, चलिए मैं ही कर देता हूँ, फिर छोड़ देते हैं आप। देखिए कैसे होगा भाई, देखो सपोज मान के चलो इनिशियल मोल तो कुछ दिया नहीं शायद, है ना। इनिशियल प्रेशर, अच्छा इनिशियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना। हाँ तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया तो पी के रिस्पेक्ट में निकाल दो इसको। तो 1 है तो 1 में से x मोल कम होगा, है ना। तो ये कितना बनेगा, 4x बनेगा, क्योंकि यहाँ से x कम हो रहा है तो ये 4x बनेगा। अब लेकिन x क्या है, डिसोशिएट कितना हो रहा है, x वही है ना, डिसोशिएट कितना हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10/100, 0.1। तो आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, 0.1 मोल डिसोशिएट हो रहा है, तो x की जगह पे क्या रख लो, 0.1 रख लो। तो यहाँ पे क्या कर दो, 4 इंटू 0.1, बस बढ़िया से आप इसको कर लो। तो 0.4 का 4 अपॉन 0.9 आ गया समझ में। तो ये आएगा करीब करीब 0.03। देख लो, बहुत सिंपल है ये, वैसे भी कर लोगे क्या, है क्योंकि प्रेशर दिया उसने, इनिशियल प्रेशर दिया तो खट से हमने कर दिया। मोल दिया रहता तो फिर वही जो है वो पूरा एन टोटल निकालते, ये फिर मोल फ्रैक्शन निकालते, उसमें करते। प्रेशर डायरेक्ट दिया था तो केपी सीधे से निकल गया उसको। समझ में आ गया बेटा, हस्ती पटेल समझ में आ रहा है क्या। तो ठीक है, अब हम लोग रख देते हैं क्लास को। आप लोग घर पे करिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, इस लेक्चर को बार बार देखते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी हम लोग क्लास को रख देते हैं, ठीक है।